हेलो मेरे प्यार दोस्तों। दूसरा टेस्ट मैच का तीसरा दिन वो इंग्लैंड के विकेट कीपर जेमी स्मिथ और उनके अलावा हैरी ब्रूक के नाम बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की, ऐसी बल्लेबाजी की कि अपनी टीम को दबाव से निकालने की पूरी कोशिश की, उन्हें फॉल ऑन से बचाया और ऐसे स्कोर की तरफ पहुंचा दिया कि वहां से मैच ड्रा की तरफ जा सकता है अगर दूसरी इनिंग में अच्छी बल्लेबाजी करे। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की, ऐसी बल्लेबाजी की कि 84 रन पे 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे इंग्लैंड के, और वो संघर्ष कर रही थी, स्ट्रगलिंग कर रही थी, 587 रन का पीछा कर रही थी। ऐसे दबाव और ऐसी परेशानी में किसी भी बल्लेबाज का खेलना इतना आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल। और ऐसी जगह पे, ऐसी कंडीशन पे बहुत ही बढ़िया उन्होंने बल्लेबाजी की। यहाँ पे अगर 84 रन पे 5 खिलाड़ी भारत के अगर आउट होते तो भारत के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता, लेकिन इंग्लैंड ने बहुत ही बढ़िया उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की। दोनों बल्लेबाजों ने ऐसी बल्लेबाजी की कि ग्राउंड की अपनी रौनक बढ़ा दी, उसकी इज्जत बढ़ा दी, उसमें चार चांद लगा दिए। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की, ऐसी बल्लेबाजी की कि मैच को ऐसी हालत में ला दिया है कि वहां से वो मैच को ड्रा कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। और मेरे पास कमेंट आया था शद्दू खान हत्रा, अर्पित कुमार गुप्ता, उनके अलावा दौलत अली खान, राजू राजपूत, मरिया भासी और उनके भाई राजेश कुमार राजपूत बरेली। तो मैं आप सब लोगों का बहुत ही बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरा वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करके। आज मैं दूसरा टेस्ट मैच का जो तीसरा दिन भारत और इंग्लैंड के बीच जो खेला जा रहा है उसमें बहुत ही बढ़िया 77 रन पे 3 खिलाड़ी आउट थे इंग्लैंड के। वहां से सिर्फ जो रूट 18 रन बनाकर खेल रहे, हैरी ब्रूक 30 रन बनाकर खेल रहे थे। अपनी कल के स्कोर में जो रूट 4 रन और जोड़ सकते, 4 रन और जोड़ने के बाद 22 रन बनाने के बाद सिराज की गेंद पे ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट हुए। टीम का स्कोर 84 रन था। 84 रन पे पांचवा विकेट भी बेन स्टोक्स से फर्क 0 पे आउट हो गए। दोनों झटके जो थे वो सिराज ने दिए। बहुत ही बढ़िया, पंत के हाथों कैच आउट कराया। अब 84 रन पे 5 खिलाड़ी और ऐसी कंडीशन में जो कि 587 रन का आप पीछे कर रहे हैं, तो वहां बहुत ही ज्यादा दबाव में, ऐसे दबाव में थी कि फॉलो ऑन बचाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। और ऐसी कंडीशन में और ऐसे माहौल में, ऐसे परेशानी और ऐसे मुश्किल वक्त में जो बल्लेबाजी की है, हैरी ब्रूक वो विकेट पे मौजूद थे और उनके साथ जेमी स्मिथ। किसी भी विकेट कीपर के लिए इस जगह पे खेलना इतना आसान नहीं है। और जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम। प्रेशर, दबाव और परेशानी के वक्त में खेलना किसी के लिए इतना आसान नहीं, क्योंकि पूरी तरह से दबाव था, स्कोर का दबाव, और टॉप ऑर्डर पूरा बिखर गया था। वहां से ऐसी बल्लेबाजी की जेमी स्मिथ ने, जो पारी खेली उस पारी की जितनी भी तारीफ की जाए कम। जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि टॉप ऑर्डर के लिए सबक, उनके लिए एक हिदायत थी, उनके लिए एक एग्जाम्पल था कि देखो कि आप नहीं खेल के गए, आपका हमारा टॉप ऑर्डर खेल के नहीं जा रहा है इंग्लैंड को, हम बल्लेबाजी कर रहे हैं। जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे उन्होंने टेस्ट मैच को बहुत आसान कर दिया था, रनों को बहुत आसान कर दिया था और अपनी टीम को दबाव से निकालने में बहुत उन्होंने अहम रोल अदा किया। पूरी कोशिश की और कुछ हद तक दबाव से टीम को निकाल भी दिया। ऐसी पारी खेली कि ग्राउंड की रौनक बढ़ा दी, उसकी इज्जत बढ़ा दी, उसमें चार चांद लगा दी। अपनी खूबसूरत बल्लेबाजी से उसे और खूबसूरत कर दिया। एक तो था ही वो बहुत खूबसूरत ग्राउंड, और अपनी खूबसूरत बल्लेबाजी से एज वेस्टर्न उसे और ज्यादा खूबसूरत कर दिया। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की। दोनों बल्लेबाजों के बीच हैरी ब्रूक और विकेट कीपर जेमी स्मिथ के बीच 303 रन की एक बहुत ही लंबी पार्टनरशिप हुई। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की। अपनी टीम का स्कोर ऐसी जगह लेके चले गए कि वहां से टीम दबाव से निकल सकती थी। बहुत ही बढ़िया उन्होंने बल्लेबाजी की। जब बल्लेबाजी कर रहे थे ऐसा लग रहा था क्रिकेट उनके लिए बनी है, वो क्रिकेट के लिए बने, रन उनके लिए बने, वो रनों के लिए बने, चौका उनके लिए बना है, वो चौके के लिए बने, छक्का उनके लिए बना है और वो छक्के के लिए बने जाए, छक्के के लिए बने। क्रिकेट खेलना उनसे सीखा जाए, सब्र करना उनसे सीखा जाए, दबाव में खेलना उनसे सीखा जाए, प्रेशर में किस तरह से खेला जाता है, किस तरह से सब्र किया जाता है, किस तरह से हिम्मत और हौसला अपने आप में रखा जाता है, और टेस्ट मैच में किस तरह से खेला जाता है, दबाव में किस तरह से खड़ा हुआ जाता है विकेट पे। ये सारा कुछ जेमी स्मिथ और इस हैरी ब्रूक से सीखा जाए। बहुत ही बढ़िया उन्होंने बल्लेबाजी की, अपनी टीम को पूरी कोशिश की दबाव से निकालने की। एक गेम ऐसा था 347 रन पे 5 खिलाड़ी आउट थे इंग्लैंड के। तब ऐसा लग रहा था कि 450 या 450 के 475 के आसपास पहुंच जाएगी, लेकिन उनके आउट होने के बाद हैरी ब्रूक
जो पारी खेली बहुत ही बढ़िया। हैरी ब्रूक ने 158 रन की पारी खेली, उनके बाद जो पारी खेली वो बहुत ही बढ़िया पारी। जेमी स्मिथ 184 रन की बहुत ही बढ़िया पारी खेली, जिसमें कि उन्होंने 21 चौके और 4 छक्के लगाए। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 4 छक्के टेस्ट मैच में इतना आसान नहीं होता छक्के लगाना, बड़ा रिस्की मामला होता है। उन्होंने उसमें 4 छक्के लगाए। रिस्क नहीं करते हैं, चैलेंज करके खेलते हैं। चुनौती जो होती है, जो चैलेंज दिया जाता है उसे कबूल करके खेलते हैं, और वही कामयाब होता है जो चैलेंज कर। उन्होंने सबसे बड़ी एक बात ये कि इंग्लैंड के 5 विकेट गिर गए थे 84 रन पे, उसके बाद भी उन्होंने भारतीय बॉलरों को हावी नहीं होने दिया। उन्होंने रन औसत को 5 से ऊपर 5.12 के हिसाब से लेके चले। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ओडीआई की तरह इससे ये होता है कि अगर आप तेज बल्लेबाजी कर रहे हैं और बॉलर पे अटैक करके खेल रहे हैं, उनसे आंखों में आंख लड़ा के खेल रहे हैं, तो बॉलर हावी नहीं होते हैं। और वही किया उन्होंने, बॉलरों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की, ऐसी बल्लेबाजी की उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम। दर्शकों के दिलों को खुश कर दिया, उनके दिल खुशी के मारे कूदने लगे थे। वहीं जो भारतीय चाहने वाले थे, भारतीय फैंस थे, उनके दिलों के तारों को बिठा दिया था। बहुत ही बढ़िया, उनके दिलों के तार थरथराने लगे थे। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की। 347 रन पे 5 खिलाड़ी थे, तब ऐसा लग रहा था कि 500 या उसके आसपास पहुंच जाएगी, लेकिन इसे कहते हैं क्रिकेट। ये गिरगिट की तरह रंग बदलता है। जब 84 रन पे 5 खिलाड़ी आउट थे, तब भी ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड की टीम 200 रन बना ले तो बहुत ही मुश्किल है, 200 रन बना ले तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन उन्होंने उस स्कोर को बहुत ही आसानी के साथ बना के उन्होंने 407 रन तक पहुंच जाती है। इसे कहते हैं क्रिकेट। ये हमेशा एक सा नहीं रहता, ये गिरगिट की तरह बदलता है, कभी इधर कभी उधर। और वही हुआ कि 84 रन पे 5 खिलाड़ी आउट होने के बाद एक जोड़ी विकेट पे खड़ी हो गई और उसने पूरे मैच को दबाव से निकालने की पूरी कोशिश की। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की। 347 रन पे 5 खिलाड़ी आउट थे, तब ऐसा लग रहा था कि स्कोर को 500 या उसके आसपास ले जाएंगे, लेकिन दोनों के आउट होने के बाद हैरी ब्रूक और उनके साथ जेमी स्मिथ थे, उनके आउट होने के बाद बाकी के जो विकेट थे 20 रन के अंदर उनके 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे। इसे कहते हैं कि 2 बल्लेबाज 303 रन की पार्टनरशिप कर गए और 5 बल्लेबाज सिर्फ 20 रन बना सके। बहुत ही बढ़िया भारतीय गेंदबाजों ने वापसी की। 407 रन बनाने के बाद इंग्लैंड की टीम ऑल आउट हो गई, जिसमें के 20 रन के अंदर उनके 5 खिलाड़ी आउट हुए। इसे कहते हैं मैच का टर्निंग पॉइंट। जो कि अगर चाहते तो बल्लेबाज टेस्ट मैच का विकेट पे खड़े हो सकते थे और 50-60 रन और बना लेते तो भारतीय टीम के लिए थोड़ा सा और मुश्किल हो सकता है, मैच और आसान हो जाता है ड्रा की तरफ जाने के लिए। लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने बहुत ही बढ़िया वापसी की, जिसमें कि सिराज ने बहुत ही बढ़िया उन्होंने गेंदबाजी की। उन्होंने 70 रन देके 6 झटके दिए, 6 कामयाबी हासिल की। बहुत ही बढ़िया उन्होंने गेंदबाजी की। इतनी अच्छी गेंदबाजी की उन्होंने 20 रन के अंदर 5 झटके इंग्लैंड को दे दिए, जिसमें कि उन्होंने 6 कामयाबी हासिल की। बहुत ही बढ़िया। अब भारतीय टीम की 244 रन की लीड है। ये देखना है कि 244 रन की लीड और भारतीय टीम कितना और खेलती है। जितना जल्दी 40 या 50 ओवर खेल के 250, 300 और 200 रन, 200 या 250 जितने भी रन और 244 रन जोड़ के 450 उसके आसपास देती है, तब इंग्लैंड के लिए मुश्किल हो सकता है। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं के लिए, इसमें किसी का दोस्त नहीं। उनकी कंडीशन, उनका माहौल है, उनका सब कुछ है। कोई भी बल्लेबाज उनका विकेट पे खड़ा हो, क्योंकि उनका टॉप ऑर्डर फेल हो गया था। इस बार टॉप ऑर्डर इतनी आसानी से फेल नहीं होगा। उसके लिए हिदायत एक एग्जाम्पल सामने आ गया कि अब उसके लिए मौका है कि पहली इनिंग वो सही तरह से नहीं खेल पाए, दूसरी इनिंग में उन्हें मौका है कि वो सही तरह से बल्लेबाजी करें और अपनी टीम को दबाव से निकालें, अपनी टीम को जीत या ड्रा की तरफ लेके जाए। लेकिन बड़ा मुश्किल है, भारतीय टीम का पलड़ा भारी है। अब ये देखना है भारतीय टीम किस तरह से मैच को जीतती और 1-1 से बराबरी करती है। अब ये देखना है कि उनको बॉलर किस तरह से गेंदबाजी करते हैं और भारतीय बल्लेबाज चौथे दिन कितनी तेजी से बना के और डिक्लेयर करके इंग्लैंड को देते हैं। 244 रन की उनकी लीड है, उनके लिए इतना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। वो 240 या 50 रन और बना के इंग्लैंड के सामने रख सकते हैं, या 150 या 200 के आसपास। 450 से कम रन नहीं देंगे, 450 के आसपास या 400 प्लस दे सकते हैं। तो अब ये देखना है कि भारतीय टीम कब डिक्लेयर करके देती है और इंग्लैंड को कितनी जल्दी आउट करती है और मैच को जीत के किस तरह से 1-1 से बराबरी करती है। अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इसे कहते हैं क्रिकेट अनिश्चितताओं के लिए। इसमें किसी का धौंसा नहीं, इसमें किसी का दावा नहीं।
जो अच्छा खेलता है वही जीतता है। मैं अपनी वीडियो को यहीं पूरा करता हूँ। जिन लोगों ने मेरी वीडियो को देखा, लाइक किया, कमेंट किया, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आदाब।